म्यावविल के बीचों बीच, जहां बिल्लियां आजादी से घूमती थी और रोमांच हर कोने पर इंतजार करता था, एक अनोखा और शानदार बिल्ली था, कैप्टन व्हिस्कर्स। उनकी रेशमी सुनहरी फर सूरज की रोशनी में चमकती थी। उनकी पन्नाहरी आंखें गहनों की तरह झिलमिलाती थी और उनकी लंबी, फूली हुई पूंछ किसी शाही लबादे की तरह लहराती थी। लेकिन कैप्टन व्हिस्कर्स सिर्फ एक सुंदर बिल्ली नहीं थे, वह 7 समंदर के सबसे बहादुर खोजी थे। एक हल्की ठंडी सुबह, जब कैप्टन व्हिस्कर्स बंदरगाह पर टहल रहे थे, तो उन्हें रेत के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से उसे खोदकर बाहर निकाला और हैरान रह गए। यह एक प्राचीन सीप थी, जो हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। जब उन्होंने उसे खोला, तो अंदर छिपा हुआ एक पुराना खजाने का नक्शा मिला। उस नक्शे पर अजीबोगरीब चिन्ह और पंजों के निशान बने थे, और उस पर एक जगह का नाम लिखा था। यह एक ऐसी जगह थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे रसदार और जादुई मछली रहती थी। एक ऐसी मछली जिसका स्वाद किसी भी बिल्ली की मूंछों को खुशी से गुदगुदा सकता था। कैप्टन व्हिस्कर्स का दिल उत्साह से धड़क उठा। यह उनकी अगली रोमांचक यात्रा थी। एक पल भी गंवाए बिना, उन्होंने अपनी नीली समुद्री टोपी पहनी, अपने सुनहरे मछली के आकार के कंपास को गले में बांधा और अपनी शानदार लकड़ी की जहाज, द परफेक्ट वेव पर छलांग लगाई। उनकी शाही पूंछ की एक लहर के साथ, जहाज ने विशाल समुद्र में सफर शुरू कर दिया। लहरों को किसी तलवार की तरह चीरते हुए आगे बढ़ता चला गया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। भारी भरकम लहरें उनके जहाज को डगमगाने लगी। एक शरारती डॉल्फिन जहाज पर कूद गई और नक्शा छीनने की कोशिश करने लगी। एक चालाक तोता मस्तूल पर बैठकर पहेलियां पूछने लगा ताकि वह रास्ता भटक जाए। लेकिन कैप्टन व्हिस्कर्स बहुत होशियार थे। उन्होंने लहरों को कुशलता से पार किया, डॉल्फिन की शरारतों को चकमा दिया और तोते को खुद एक मजेदार पहेली देकर उसे चौंका दिया। कई घंटों की रोमांचक यात्रा के बाद एक घना कोहरा फैलने लगा और फिर धीरे धीरे वह छंटने लगा, जिससे एक रहस्यमय जगह दिखाई दी। वह द्वीप किसी सपने से कम नहीं था। पेड़ों की चांदी जैसी पत्तियां मछली के आकार की थी, जो समुद्री हवा में झूम रही थी। नदी सोने की तरह चमक रही थी, जिसमें नन्ही नन्ही जादुई मछलियां पानी में नाच रही थी। और द्वीप के बीचों बीच एक शानदार सोने की मछली की मूर्ति थी, जिससे लगातार चमकता हुआ पानी बह रहा था। लेकिन तभी, कौन है जो फिश आइलैंड पर कदम रखता है? एक गंभीर लेकिन मधुर आवाज गूंज उठी। सोने की फव्वारे के पीछे से एक शाही बिल्ली निकली, क्वीन फिनेला। उनकी फर चांदी जैसी चमकदार थी, आंखें गहरी नीलम की तरह चमकती थी और उनकी पूंछ समुद्र की लहरों की तरह लहराती थी। क्वीन फिनेला ने कैप्टन व्हिस्कर्स को ध्यान से देखा। कई बिल्लियां इस द्वीप के खजाने को पाने आई हैं, उन्होंने कहा, लेकिन केवल वही इसे पा सकता है जिसकी आत्मा समुद्र जितनी पवित्र और दिल लहरों जितना साहसी हो। कैप्टन व्हिस्कर्स को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए 2 परीक्षाओं को पास करना था। एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को बचाना, जो एक चमकदार मूंगे के पेड़ पर फंस गया था। समुद्र के दिल की पहेली को हल करना। कैप्टन व्हिस्कर्स ने बिना समय गंवाए अपनी तेज फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर छोटे बिल्ली के बच्चे को बचा लिया और उसे सुरक्षित नीचे ले आए। फिर क्वीन फिनेला ने पहेली पूछी, मेरे पास मुंह नहीं, फिर भी मैं गरजता हूँ। मेरे पास हाथ नहीं, फिर भी मैं किनारों को आकार देता हूँ। मैं कौन हूँ? कैप्टन व्हिस्कर्स की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूरी जिंदगी समुद्र की लहरों को पार किया था। उन्हें जवाब पता था, समुद्र। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। क्वीन फिनेला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने खुद को साबित कर दिया, कैप्टन व्हिस्कर्स। अब यह सुनहरी मछली तुम्हारी है। सम्मान और गर्व के साथ
कैप्टन व्हिस्कर्स जादुई सुनहरी मछली को लेकर म्यावविल लौटे। पूरे शहर की बिल्लियां आश्चर्य से उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गईं। उस रात चमकते सितारों के नीचे एक भव्य दावत का आयोजन किया गया, जहां हर कोई उनके शानदार साहसिक कार्य का जश्न मनाने लगा। उस दिन के बाद से कैप्टन व्हिस्कर्स का नाम हर नाविक की कहानी में गूंजने लगा और छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी अपने रोमांचक सफर पर निकलने के सपने देखने लगे। और इस तरह कैप्टन व्हिस्कर्स और रहस्यमयी फिश आइलैंड की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।